तो दुनिया के बैंड बाजे में इस बार ना सिर्फ भारत की कूटनीति का डंका बज रहा है, बल्कि अब तो इस बात का भी डंका बजना शुरू हो गया है कि जिस काम को करने में चीन ने पूरे पूरे 28 साल लगा दिए, भारत ने मात्र 8 साल में ही उसे कर दिखाया है। यकीन मानिए दोस्तों, यह डंका बज रहा है भारत के गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व को लेकर, क्योंकि भारत ने दुनिया से छिपे छिपाए अपने शतरंज की असली चाल चलते हुए इतना ज्यादा सोना इकट्ठा कर लिया है कि ना सिर्फ दुनिया के टॉप 10 गोल्ड होल्डिंग में भारत की एंट्री हो चुकी है, बल्कि अब तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग वाला देश बन गया है। और दोस्तों, यह कोई किस्सा नहीं है, बल्कि आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट यह बात कह रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व ने पिछले हफ्ते में जो बढ़ोतरी हासिल की है, उससे तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और यह कह रहा है कि किसी के पास इतने पैसे होते ही नहीं, भारत झूठ बोल रहा है। तो पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, अभी भी हमें यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि इस समय भी जब दुनिया शांति का दावा कर रही है, तब भी वैश्विक हलचल पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। क्योंकि पहली बात तो भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा अभी तक पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है और ना ही चीन का आक्रामक रवैया ढीला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध, जो थोड़ा बहुत शांति की ओर जा रहा था, पिछले दिनों जिस तरीके से यूक्रेन ने सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए अपने ड्रोन से रूस के घातक बम वर्षक विमानों को निशाना बनाया, उससे रूस भी यूक्रेन के खिलाफ जवाब देने के लिए तैयार है, जिससे वैश्विक मार्केट की स्थितियां एक बार फिर से बिगड़ सकती हैं। और देखा जाए तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जब दो देशों के बीच चल रही टेंशन और युद्ध बढ़ता जाता है, तो इसका परिणाम हमेशा ही घातक होता है, जिसका असर दुनिया भर के सभी देशों पर पड़ता है, फिर चाहे कोई देश युद्ध में शामिल हो या फिर बिल्कुल ही शामिल ना हो। ऐसे में केवल दो ही चीज काम आती है, जिसमें पहला है विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे कि डॉलर, यूरो, पौंड और युआन जैसी अन्य फॉरेन करेंसी, जिसकी वैल्यू युद्ध की परिस्थितियों में भी उतना ज्यादा नहीं घटती, बल्कि थोड़ा बहुत ही असर देखने को मिलता है। इसके अलावा कीमत घटने के बजाय जो सबसे ज्यादा महंगा होता है, वह है सोना जी। हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, दुनिया तबाह हो जाए और लगातार हमले होते रहे, लेकिन ऐसे में अगर कोई चीज महंगी होगी तो केवल एक ही चीज है, जो है सोना। और युद्ध के समय सोने की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी देश सोने के बदले किसी को कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। यहां तक कि जब भीषण युद्ध होता है तो कई देश डॉलर, यूरो, पौंड्स एंड युआन जैसी विदेशी करेंसीज को लेने से मना कर देते हैं, लेकिन सोना को लेने से कोई मना नहीं करता, बल्कि इसकी खरीदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे सोने की कीमत आसमान छूने लगती है। और इसका नमूना भी हम लोग पिछले कई महीनों से देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और युद्ध के हालात बन रहे हैं, ऐसे में सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और घटने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर ने बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा निकालना शुरू कर दिया और सभी लोग पैसे को लगा रहे हैं सोने को खरीदने में। इसी बीच जो सबसे खास और अहम बात देखी जा रही है, वह है भारत की आरबीआई को लेकर। आरबीआई सोने के पीछे इस कदर जुट चुका है कि मानो भारत की सेंट्रल बैंक दोबारा से भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहती हो। क्योंकि दोस्तों, आरबीआई ने चुपके चुपके इतना सोना इकट्ठा कर लिया कि इसका अंदाजा तो कई देशों को था ही नहीं कि भारत सोने को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जब आरबीआई के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया, तो यह बात सामने आ रही है कि सोने को इकट्ठा करते करते आरबीआई के पास इस समय कुल 880 टन सोना इकट्ठा हो गया है। और न सिर्फ भारत की आरबीआई ने इतना ज्यादा सोने को इकट्ठा किया है, बल्कि 880 टन सोना स्टोर करने के साथ साथ दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सोने का भंडार वाला देश बन गया है। आपको बता दें कि ज्यादा दिन पहले नहीं, बल्कि पिछले साल 2024 में ही यह बात देखी जाती थी कि भारत गोल्ड होल्डिंग के मामले में कहां है, तो भारत गोल्ड होल्डिंग लिस्ट में 9वें नंबर पर देखने को मिलता था। हालांकि उसके बाद कई देशों का सोने का भंडार कम हुआ, तो उसमें भारत का भी घटा है, लेकिन भारत का गोल्ड रिजर्व उतना ज्यादा कम नहीं हुआ। इसलिए भारत, जो गोल्ड होल्डिंग के मामले में 9वां देश था, उसके बाद भारत की पोजीशन 8वें नंबर पर आ गई। उसके बाद से भी इस तरीके से वैश्विक उथल पुथल चल रही थी। इसीलिए भारत ने अपनी गोल्ड होल्डिंग को तेजी के साथ बढ़ा तो रहा ही था, लेकिन इंतजार था कि भारत 7वां सबसे बड़ा देश कब बनेगा।
लेकिन अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत का गोल्ड रिजर्व भी करीब 880 टन पहुंच चुका है। और इसी के साथ साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग करने वाला देश बन गया है। और आरबीआई के द्वारा जारी किया गया यही वह गोल्ड होल्डिंग का आंकड़ा है जो कि चीन, पाकिस्तान, यहां तक कि कई पश्चिमी देशों को भी बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जो भारत कुछ दशकों पहले अंग्रेजों का गुलाम था, वहीं भारत आखिरकार इतनी तेजी से डेवलपमेंट कैसे कर रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की आरबीआई ने यह रणनीति 2025 की शुरुआत से ही तेजी के साथ अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और इस साल की शुरुआत के ही कुछ महीनों में करीब करीब 57 टन सोने को खरीदकर पिछले 7 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 7 सालों में आरबीआई के द्वारा दूसरी सबसे बड़ी सोने की खरीद थी, यानी कि फिलहाल भारत के पास करीब 880 टन सोना इकट्ठा हो गया है। तो इससे भारत एक नए मोर्चे पर बड़ा खेल खेल सकता है, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश अपने डॉलर और यूरो करेंसी में व्यापार करने के लिए कई देशों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा कि अमेरिका ने अब तक रूस के ऊपर डॉलर में ट्रेड करने के लिए सैंक्शन लगाया हुआ है, जिससे कि रूस इस समय डॉलर में लेन देन नहीं कर पाता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के पास इस समय जो गोल्ड है उसकी कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। और इस समय भारत के पास मौजूद टोटल गोल्ड की कीमत लगभग 4.3 लाख करोड़ हो चुकी है। यानी कि अगर इसे डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो यह करीब 52 बिलियन डॉलर बनते हैं। यानी कि अगर इमरजेंसी में आपदा भी आ जाए तो चाहे भारत से रुपया या फिर डॉलर में लेन देन कोई करें या ना करें, इसके बावजूद भी इमरजेंसी में हम करीब 7 से 8 महीने का खर्च सोने के एक्सचेंज से ही चला सकेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर इस तरीके से आपदाएं आती हैं तो विश्व भर के कई देशों में आएंगी, जिससे सोने की कीमत और बढ़ेगी, जिससे 7 या 8 ही महीने की तो बात छोड़िए, कई सालों का खर्च भी चल सकता है। फिलहाल यह तो बात हो गई गोल्ड रिजर्व की, लेकिन भारत जिस तरीके से फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के खजाने बढ़ाने में पटाखे फोड़कर धमाके मचा रहा है, उससे तो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भारत के पास इतने रुपए हो ही नहीं सकते, क्योंकि पिछले बीते हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में करीब करीब 7 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यही फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 690 बिलियन हो गया है। और आप भली भांति जानते हैं कि यह कितना बड़ा अमाउंट है, क्योंकि दुनिया में टोटल 195 देश ही हैं, लेकिन उनमें से करीब करीब 150 देश तो ऐसे ही हैं जिनकी जीडीपी भी 690 बिलियन के आसपास नहीं आती। और ट्विटर पर तो इस बात की होड़ मची हुई है कि इस मामले में जिस काम को करने में चीन ने 28 साल लगा दिया, उसे भारत ने मात्र 8 साल में ही कर दिखाया। बाकी भारत ने अपनी सूझबूझ से अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने पर खूब ध्यान दिया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।